हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिस हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे ऑलरेडी कनेक्ट हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो मैं न्यू वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपके रोज़मर्रा के छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ और छोटी छोटी परेशानियों को आप घर बैठे इजीली और आराम से ठीक कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो करते हैं योग उन्हें नहीं सताता कोई रोग। योगा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल ही नहीं बनाता बल्कि उसको अंदर से हील करने का काम करता है। यहाँ तक कि जो हेल्थ एक्सपर्ट होती हैं वो भी सलाह देते हैं कि अगर आपको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप अपनी डेली रूटीन में योग को अपना साथी बना लें। रोज़ योग जरूर करें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि योग क्रियाएँ जो होती हैं वो आपको एक नहीं मल्टीपल बेनिफिट देती हैं। आज हम बात करेंगे रूट चक्र के बारे में। तो रूट चक्र को हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। मूलाधार चक्र आपके स्पाइन के बेस पे होता है, मतलब इसका जो बेस होता है वो आपका स्पाइन होता है। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। रूट चक्र का जो लिंक होता है वो पृथ्वी बेस से होता है, पृथ्वी एलिमेंट से होता है। तो ये आपके माइंड को स्टेबल बनाता है, आपको आपके जीवन को जीने लायक बनाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास को भरता है और स्टेबिलिटी को भरता है। जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग जो आपके अंदर आती है ये उसे इम्प्रूव करता है। कहने का मतलब है कि जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो आपका पूरा शरीर आत्मविश्वास से भर जाता है और आप अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। रूट चक्र आपके स्पाइन के बेस पे होता है, मतलब जो उस जैसे कि आपके जननांग और इसकी पोजीशन जो होती है वो आपके जननांग के पास होती है, आपके स्पाइन के पास होती है। रूट चक्र आपकी एंग्जाइटी, फियर और इनसिक्योरिटी को दूर करके आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण करता है। तो आज मैं एक प्रॉपर क्लास दे रही हूँ कि रूट चक्र को आप किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप होती हैं, बहुत सारे इसमें योगासन आते हैं, थोड़ा मेडिटेशन भी आता है, जिससे आपकी कंसंट्रेशन की पावर भी बढ़ती है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ 7 चक्रास होते हैं। तो आज हम फर्स्ट मूलाधार चक्र के ऊपर बात करेंगे कि मूलाधार चक्र को हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो रूट चक्र होता है वो आपके शरीर का एनर्जी सेंटर होता है। इसका जो बेस होता है वो आपकी स्पाइन होती है। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। इट्स अ फाउंडेशन विच यू लिव योर लाइफ। फर्स्टली वी टेक अ डीप ब्रीथ एंड हल्का सा मुंह खोल के ब्रीथ आउट। ये पोजीशन से हम 5 टाइम करेंगे। अभी हम बंद कोणासना की पोजीशन में बैठेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा करते हुए अपना कंसंट्रेशन हम अपने स्पाइन पे रखेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट, इन एंड आउट। ये हम 5 टाइम करेंगे। एंड आफ्टर देन शेक योर बॉडी राइट and left. Shake, shake, shake. And I shake your body both sides 10 times. After then relax and spread your legs outside. After then अपने हाथों को आगे की तरफ रखेंगे और स्ट्रेच करते हुए इन्हें ऊपर लेके जाएंगे। एंड देन आगे की तरफ मूव कीजिए। हाथों को ज़मीन पे रखेंगे एंड देन जितना आप झुक सकते हैं धीरे धीरे अपने आप को, अपने सिर को हम ज़मीन से टच करेंगे एज योर कंफर्ट। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। एक्चुअली मुझे भी डिस्क प्रॉब्लम है, सो मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करूँगी। उसके बाद हम अपने पैर को मोड़ते हुए, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है,
सेम एज इट इज़ अपने उस स्पाइनल पार्ट के बिल्कुल सामने रखेंगे और दूसरे पैर को बाहर की तरफ हम स्ट्रेच करेंगे एंड देन मूव योर बॉडी according to video. And now position of Raskapot Asana. And then hold your body at this position 30 seconds. And normal breathe in and out. Breathe in and out. And after that relax your body and the same position other side and hold your body for 30 seconds and Raskapot Asana. Take a normal breath in and out, in and out, in and out, in and out. And now relax your body and shake your body little bit. And now the position of Balasana. Now hold your body for 30 seconds. Take a breath in and out. Breathe in and out. And after that, relax your body and shake, little bit shake your body. And after that, अपने लेफ्ट पैर को अपने हाथों के बीच में लेके आएंगे, बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड वाले शोल्डर की तरफ. And stretch your body according to video. 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे. नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट, इन एंड आउट, ब्रीथ इन एंड आउट. और धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे. हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे. इस आसन को अंजनेय आसना कहते हैं. हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे. टेक अ डीप ब्रीथ एंड नीचे की तरफ करते हुए ब्रीथ आउट एंड स्ट्रेच योर लेग. उसके बाद वापस हम नॉर्मल पोजीशन में आएंगे. अपनी कोहनियों को ज़मीन से टिकाते हुए अपने सिर को ज़मीन पर रखेंगे और इसे 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में. टेक अ नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट. आफ्टर दैट खुद को नॉर्मल करेंगे एंड सेम पोजीशन हम दूसरे पैर से बनाएंगे. And again stretch your body according to video and hold for 30 seconds as your comfort. और वापस उसी पोजीशन में आते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. That is called अंजनेय आसना. ये हम दूसरे पैर से कर रहे हैं. तो सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम अभी करेंगे. हाथों को नीचे की तरफ आते हुए ब्रीथ आउट एंड स्ट्रेच योर लेग एंड टेक अ डीप ब्रीथ एंड अगेन स्ट्रेच योर हैंड अपर साइड और ब्रीथ आउट देन हैंड्स डाउन. 2 से 3 टाइम हम इसे करेंगे और नीचे की तरफ हाथ करते टाइम पैरों को स्ट्रेच करेंगे. Then come on again normal position. After that same अपनी कोहनियों को नीचे रखते हुए अपने सिर को जमीन से टिकाएंगे.
ऐसा करने से जो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके सिर की तरफ जाएगा, जिससे कि आपके हेयर्स जो होते हैं, बाल जो होते हैं वो मजबूत होंगे, चेहरे पे ग्लो आता है। उसके बाद हम आएंगे मंडूकासन। अपने पैरों को स्प्रेड करते हुए पूरी बॉडी को जमीन पे टिकाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसे मंडूकासन बोलते हैं। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन एंड आउट। आफ्टर देन कम इन नॉर्मल पोजीशन। और उसके बाद हम वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे, पैरों को मोड़ते हुए, शोल्डर को पीछे करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। एंड देन कुछ टाइम हम वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। उसके बाद खुद को नॉर्मल करते हुए अपने दोनों पैरों पे अपनी पूरी बॉडी को टिकाकर हम मलासन की पोजीशन में बैठेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। हल्का हल्का अपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाते हुए थोड़ा सा बॉडी को शेक करेंगे। कुछ सेकेंड होल्ड करने के बाद देन अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक अटैच करते हुए एंड शेक योर बॉडी, शेक शेक शेक। आफ्टर दैट अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखते हुए अपनी दोनों थाइस को जमीन से टच करना है, पूरी बॉडी को शेक करते हुए। So you can do this both side 10 times. And after that hold your complete body on your right knee and left पैर को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए अपनी बॉडी को शेक करेंगे 10 टाइम। एंड देन इसी तरह से हम दूसरे साइड अपने दूसरे पैर पे कंप्लीट बॉडी को होल्ड करते हुए अपने लेफ्ट पैर को स्ट्रेच करेंगे एंड देन शेक योर बॉडी फॉर 10 टाइम्स अकॉर्डिंग टू वीडियो। तो इस तरह से आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग करें जितना आप कर सकते हैं। आफ्टर देन अगेन नॉर्मल योर बॉडी एंड रिलैक्स एंड देन आराम से हम लेटेंगे। अपने पैरों के पंजों को एक साथ जोड़ते हुए अपनी थाइस को स्प्रेड करेंगे लाइक अ बटरफ्लाई आसना और अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे। 30 सेकंड के लिए अपने शरीर को इसी पोजीशन में, इसी अवस्था में रखने के बाद खुद को नॉर्मल करेंगे। आफ्टर देन सेतु बंधासन। अपने पैर के ऊपर खुद को होल्ड करते हुए दूसरे पैर को हम ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे उठाएंगे, साथ में कमर को भी उठाएं एंड सेम पोजीशन हम दूसरी साइड करेंगे। पैर को ऊपर की तरफ उठाते टाइम 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। इसके बाद हम हैप्पी चाइल्ड पोज करेंगे, जिसमें अपने दोनों पैरों के पंजों को जोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, और अपने सिर को कमर के साथ उठाकर खुद को बैंड करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इसे भी हम 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। इसके बाद हम दोनों पैरों को स्प्रेड करते हुए जैसे हैप्पी चाइल्ड पोज होता है उसमें अपने पैरों को पूरी तरह से खोलते हुए अपने पंजों को पकड़ेंगे एंड अगेन 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आएंगे एंड देन आफ्टर देन जैसे कि हैप्पी चाइल्ड पोज होता है उसी तरह से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते टाइम 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगी जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है।
और आप अपने पंजों को पकड़ सकते हैं दोनों हाथों से। एंड नाउ शेक योर बॉडी बोथ साइड 10 टाइम। दोनों साइड अपनी शरीर को हिलाते हुए 10 बार दोनों तरफ करेंगे। आफ्टर देन रिलैक्स योर बॉडी। अपने पैर को फैला लें। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के नीचे वाले हिस्से पे रखेंगे और 5 टाइम टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। जब अपनी सांसों को अंदर लें तो पेट को अंदर करें ताकि जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा का फ्लो जो होता है वो आपके फेफड़ों और आपके चेस्ट में प्रॉपर फ्लो कर सके। इससे आपके जो फेफड़े हैं वो दुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बेहतर रहेगा। इसके बाद 5 टाइम deep breath in and out, and after that relax your body and complete concentration on your spine. And now concentration on root chakra and visualize spinning red lights and at base of your spine. अपनी हर सांस के साथ love of this spinning light. Breathe in and out. Now you feel your breath travel down to base your spine. आपकी स्पाइन तक जो ब्रीथ है, आपकी सांसें हैं वो ट्रेवल कर रही हैं. Feel your chakra revitalize energy and feel the sense of safety and stability of each breath. अपनी सांसों की सेफ्टी और स्टेबिलिटी, स्थिरता का अनुभव होगा. Now you connect your earth energy. अपनी माइंड को काम रखें. जो भी थॉट्स हैं उन्हें रिलीज कर दें. अगर आपकी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें आने दें. खुद को स्वतंत्र छोड़ दें. And now you feel full of energy and relax your body. तो इस तरह से आप रूट चक्र का अभ्यास कर सकते हैं, रूट चक्र को एक्टिव कर सकते हैं. और जिन लेडीज़ को पीरियड्स है या फिर प्रेगनेंसी है उस टाइम पे आपको ये रूट चक्र नहीं करना है. तो ये बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. बाकी हर कोई इसको कर सकता है. तो आप इसे करके देखिएगा और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो 7 चक्रास के ऊपर डिपेंड होती है. तो आज हम फर्स्ट मूलाधार चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम रूट चक्र भी बोलते हैं. तो आप इसे करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलिए और बताइए कि आपको ये करने के बाद कैसा फील हो रहा है. तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें. सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय श्री राम.